दोस्तों खबर की ओर। आज शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, बिहार से कई नामों की चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर सीएम नीतीश का बयान, किसी फॉर्मूले की जानकारी नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष में अधिकृत। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले सीएम नीतीश, कितनी सीटों पर बातचीत हो रही है मुझे जानकारी नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम मोदी जो चाहेंगे वही होगा। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में जेडीयू से आरसीपी सिंह और ललन सिंह सहित कई चेहरे दौड़ में, बीजेपी कोटे से सुशील मोदी को मिल सकती है जगह। पशुपति कुमार पारस भी बन सकते हैं केंद्रीय मंत्री, सूत्रों से मिली जानकारी, एलजेपी कोटे से हो सकते हैं शामिल। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार ने जो कहा वो सही, एनडीए के घटक दलों में अच्छी समझ। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी जेडीयू। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश ने किया सर्वेक्षण, बेतिया और मोतिहारी में हवाई सर्वेक्षण। सीएम ने मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के प्रभावित क्षेत्रों का किया एरियल सर्वे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जाना हाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद सीएम की जिला अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग। 12 जुलाई से सीएम नीतीश का जनता दरबार के लिए नए भवन का निर्माण, बड़े हॉल में लगाई गई कुर्सियां। जनता दरबार की व्यवस्थाओं का डीएम और एसपी ने लिया जायजा, कोरोना गाइडलाइन का होगा फॉलो। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की नाराजगी दूर, कहा आज से संभालेंगे कामकाज, सीएम नीतीश पर पूरा भरोसा। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत, तेज बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत। सरकारी आवास में ही तेज प्रताप का चल रहा इलाज, डॉक्टर के अनुसार कोरोना टीका के चलते था बदन दर्द और माइल्ड फीवर। बेटा में अश्विनी चौबे का लालू पर हमला, बताया निष्क्रिय और गंदी राजनीति करने वाला व्यक्ति। बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव की हवा, आज राहुल गांधी से मिलेंगे एमएलए एमएलसी और सांसद, कांग्रेस आलाकमान ने करीब 36 लोगों को दिल्ली में किया है तलब। मुंगेर में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। आरा में मंत्री ने अमरिंदर प्रताप सिंह ने डीएम और एसपी के साथ की कोरोना की तीसरी लहर की समीक्षा, अस्पतालों का लिया जायजा। गया में आरजेडी नेता श्याम रजक का सरकार पर हमला, कहा महंगाई और बेरोजगारी पर आरजेडी करेगा आंदोलन। झारखंड कैबिनेट ने दी 6 प्रस्तावों को मंजूरी, झारखंड औद्योगिक नीति 2021 की मंजूरी। रमेश बैस होंगे झारखंड के नए गवर्नर, द्रौपदी मुर्मू की जगह रमेश बैस को मिली झारखंड की जिम्मेदारी। झारखंड में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले पर बीजेपी ने उठाए सवाल, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलने का आरोप। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग पर उठाया सवाल, कहा सरकार नहीं करना चाहती है विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फादर स्टेन स्वामी की मौत पर देश के सिस्टम को ठहराया जिम्मेदार, कहा आदिवासियों के हक की आवाज बनना स्टेन स्वामी को पड़ा महंगा। रांची में श्यामा प्रसाद मुखर्जी आधुनिक भारत के निर्माण के विषय पर वेबिनार का आयोजन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। कैमूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि। नालंदा के दीपनगर में छिड़खाने का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, हत्या के बाद आरोपी गांव छोड़कर फरार। रोहतास के बिक्रमगंज में पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, जिला पार्षद गिरीश मिश्रा का भतीजा है आरोपी। सिवान में नल जल योजना का जेई घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने सदस्य जो 50,000 रुपए घूस लेते पकड़ा। मुजफ्फरपुर में शादी का झांसा देकर लड़की का यौन शोषण, पीड़ित के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी, एक ट्रक से 500 कार्टन अवैध विदेशी शराब जब्त। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद ओपी में घुसा पानी, पुलिसकर्मी खतरे के बीच निपटा रहे अपना काम। अरवल के गांधी मैदान में खेल भवन का निर्माण कार्य अधूरा, सीएम खेल विकास योजना के तहत हो रहा निर्माण। शेखपुरा में बारिश से हुए फसल की क्षति के बाद सरकार ने नहीं दिया मुआवजा, जिला कृषि पदाधिकारी ने सरकार को भेजी है रिपोर्ट। भोजपुर में कार्यपालक अभियंता की मनमानी पर संवेदकों ने पीएचडी कार्यालय में दिया धरना। आरा प्रखंड कार्यालय में सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए माले विधायक ने दिया धरना।
भागलपुर में प्रशासन ने शुरू की पंचायत चुनाव की तैयारी। डीएम और एसएसपी ने किया वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण। दरभंगा आयुक्त कार्यालय में 5 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने किया प्रदर्शन। रांची के हेयल में नहीं थम रहा 10 एकड़ 86 डिसमिल जमीन का विवाद। रैयतों ने अरगुड़ा चौक को किया जाम। सीबीआई से जांच कराने की मांग। मुंगेर में चाइनीज प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का विरोध। एनसीपी ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया प्रदर्शन। पटना के सबसे बड़े मंदिरी नाले को ढककर सड़क निर्माण का रास्ता साफ। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। चास नगर निगम के वार्ड पार्षद नहीं लड़ सकेंगे निगम चुनाव। वोटर लिस्ट में नहीं है नाम। बीएलओ पर साजिश का आरोप। रांची में सीसीएल के पेपरवार प्रबंधन के खिलाफ श्रमिक संगठनों का प्रदर्शन। प्रबंधन ने मैन पावर बजट को बताया सरप्लस। गोड्डा में मीट मंडी के पास शॉर्ट सर्किट से निकली जोरदार चिंगारी। बाजार में बिजली गुल। रांची में जेबीसीसीआई के सदस्य राघवन रघुनंदन ने की मजदूरों से मुलाकात। 11वें वेतन समझौते पर चर्चा। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में चोटिल बंदर की एक महिला ने की सेवा। महिला ने बंदर का किया इलाज। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने वन प्रमंडल के अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा। एनओसी में देरी पर जताई चिंता। गोड्डा में कांग्रेस सहकारिता विभाग टीम का गठन। नए पदाधिकारियों को पार्टी ने दिया नियुक्ति पत्र। दार्चुला के मुसाबनी में माइंस भवन खुलने का इंतजार। 2 साल से बंद है माइंस भवन। पलामू टाइगर रिजर्व की बढ़ेगी शान। एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए सटीक जगह। 8 अगस्त से एस्ट्रो फोटोग्राफी होगी शुरू। बांका विधायक राम नारायण मंडल अधिकारियों के साथ ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने पहुंचे। मधेपुरा की मुरलीगंज पीएचसी में सामाजिक संस्था ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया दान। झारखंड में नियमों के खिलाफ बसों का दूसरे राज्यों से आना जाना जारी। बोकारो में एक बस पकड़ा गया। साहिबगंज डीसी ने सामुदायिक केंद्र तालाझारी का किया निरीक्षण। सीएचसी की जर्जर हालत को देखते हुए दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश। जामताड़ा डीसी ने सदर प्रखंड में चल रहे टीकाकरण केंद्र का किया निरीक्षण। टीका लेने आए लोगों से लिया फीडबैक। मुजफ्फरपुर में आभूषण कारोबारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेतिया के चनपटिया में अपराधियों ने पिकअप चालक से हथियार के बल पर 2 लाख रुपए की लूटपाट की। मधुबनी में बाढ़ के पानी में खिलवाड़। पानी के तेज बहाव में आइसक्रीम वाले को दिया धक्का। बाल बाल बचा आइसक्रीम वाला। समस्तीपुर के आधारपुर के लिंचिंग के शिकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन। दरभंगा में एपुआ ने आईजी कार्यालय के पास किया प्रदर्शन। पलामू की पांकी गोलीकांड में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता जीतू गुप्ता का शव पहुंचा घर। मातम में डूबा पूरा परिवार। सदमे में पांकी के लोग। पटना के सबलपुर में ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौत। एक महिला गंभीर रूप से घायल। नरकटियागंज के शिकारपुर में अपराधियों ने दफादार से हथियार के दम पर 15,000 रुपए लूटा। बेतिया के नौतन में 260 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। बासी के माला गांव में परमाण नदी में डूबने से मछुआरे की मौत। चतरा में पुलिस ने प्लास्टिक के 42 बोरों में से 987 किलोग्राम डोडा किया बरामद। ट्रैक्टर और 2 बाइक जब्त। हजारीबाग में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 3 धंधेबाजों के साथ स्कॉर्पियो और 1 कार बरामद। चतरा पुलिस ने 5 किलो अफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने ऑनलाइन लॉटरी के अवैध ठिकानों पर की छापेमारी। 6 लोग गिरफ्तार। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की नई रणनीति। 14 पन्नों के बुकलेट में नया लक्ष्य। छपरा के मंझवलिया में पुलिस फायरिंग में महिला जख्मी। अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान फायरिंग भड़के लोगों ने किया सड़क जाम। अपराधी का पीछा करने के दौरान पुलिस ने की जवाबी फायरिंग। विवाह समारोह में शामिल होने जा रही महिला को लगी गोली। सीवान के आदर्श नगर में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष। मारपीट के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल। मॉडर्न निर्माण को लेकर भिड़े 2 पक्ष। मारपीट की घटना के बाद इलाके में तनाव। पटना में हाई प्रोफाइल शराब रैकेट का खुलासा। शराब के धंधे में शामिल बीएसईबी का कर्मचारी और दारोगा का बेटा।
बीएसईबी कर्मचारी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और दारोगा का बेटा चला रहा था धंधा। पुलिस ने तीनों को पकड़ा। सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने कलेक्शन एजेंट से लूटी 5,17,000 रुपए। बाइक का पीछा कर धक्का मारकर बैग में रखे रुपए लेकर फरार। पटना में छिनतई गैंग का आतंक। बीच सड़क पर युवती से मोबाइल झपटकर बदमाश फरार। मोबाइल छीनने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। अचानक हमले के बाद सड़क पर गिरी युवती। धनबाद सीमा से सटे बंगाल के बराकर में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के बाद बवाल। पथराव के बाद पुलिस की गाड़ियों में लगाई गई आग। धनबाद चेकपोस्ट पर बढ़ी चौकसी। भोजपुर में फांसी के फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने दहेज के लिए ससुराल वालों का पर लगाया हत्या का आरोप। मुंगेर के बड़ौना में एक युवती के साथ प्रेमी और उसके दोस्त ने किया गैंगरेप। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। बांका के कटोरिया में कार और बाइक की सीधी टक्कर। बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत। भागलपुर के पीरपैंती में जमीनी विवाद में चली गोली, एक शख्स की मौत। बेरी के अकोड़ी गोला में शव बरामद। हत्या के बाद शव को फेंकने की आशंका। मोतिहारी के पाकड़ गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। दरभंगा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार। बगहा में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार कारतूस के साथ 2 बाइक भी जब्त। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के कर्मचारी का घूस लेने का वीडियो वायरल। कर्मचारी राम नरेश चौधरी पर घूस लेने का आरोप। पटना सिटी के कच्ची घाट पर गंगा किनारे मिला युवक का शव। जामताड़ा के न्यू टाउन में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत। लखीसराय के कबैया में पुलिस ने 970 लीटर देशी शराब के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। भागलपुर के हबीबपुर में एक मकान में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। औरंगाबाद में पत्नी से हुए झगड़े के बाद एक युवक ने खाया जहर। सिमडेगा की बोना राउरकेला रेलखंड पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत। बगहा में टूटा ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया, एक युवक गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद के पलटू बीघा मोड़ पर किराना व्यवसायी से लूटकांड में आरोपी गिरफ्तार। सासाराम के चिनारी के पेबंदी गांव में जुआ खेलने के दौरान मारपीट में एक युवक घायल। छपरा में चलती ट्रेन से यात्री के आभूषण को लेकर भाग रहे चोर को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना के लोहरवा घाट मोहल्ले में गाली गलौज का विरोध करने पर एक युवक पर जानलेवा हमला। धनबाद में बाइक चोरी से परेशान युवाओं ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। बांका में बिजली की तार की चपेट में आकर एक युवक झुलसा। जर्जर तार को बदलने के लिए सड़क जाम। नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। जामताड़ा के कर्माटाण में राजस्थान साइबर पुलिस ने की छापेमारी। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में पुलिस ने 2 वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की कार भी जब्त। गुमला में 4 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को सीआरपीएफ कैंप में नक्सलियों के खिलाफ अभियान की दी गई जानकारी। रामगढ़ के पतरातू में केपी एग्रो एंड कंपनी में के परिसर में नाइट गार्ड का शव मिलने से सनसनी। बोकारो के पेटरवार में खेत से भिंडी तोड़ने गई महिला को हाथियों ने पटक पटक कर मार डाला। जामताड़ा और नाला एसडीपीओ कार्यालय में अपराध नियंत्रण गोष्ठी की बैठक। धनबाद में बरवा अड्डा में विधवा महिला की हत्या का मामला। प्रेमी पर ही हत्या का आरोप। गोड्डा पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 बाइक बरामद। बोकारो स्टील प्लांट परिसर में काम के दौरान गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल। गोड्डा पुलिस ने छापेमारी कर 10 किलो 300 ग्राम गांजा किया बरामद। औरंगाबाद में शराब के नशे में 4 युवकों ने घर में घुसकर 2 सगी बहनों के साथ किया दुष्कर्म की कोशिश। विरोध करने पर किया चाकू से हमला। देवघर में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों में से एक नाबालिग। किशनगंज में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने दुकान के विवाद में मारपीट। जमुई सिकंदरा के मेन बाजार में लीक गैस सिलेंडर से लगी आग। सासाराम में ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की मौत। रोहतास के बिक्रमगंज में नहर के किनारे मिला शव। बांका के बिशनपुर में दहेज के लिए विवाहिता महिला को जिंदा जलाया।
सहरसा में जमीनी विवाद में गोलीबारी, पूर्व मुखिया पर लगा आरोप। पुणे के बिरौल में शराबी ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने नहीं बनाई थी मछली। औरंगाबाद में एक हाईवा से 3500 लीटर स्प्रिट जब्त, एक धंधेबाज गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग में अपराधियों ने एक युवक पर की 4 राउंड फायरिंग, 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवती का शव बरामद। मधुबनी के NH57 पर थिनर लदा टैंकर पलटा, थिनर लूटने की मची होड़। सीवान में शराब की खेप के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कहर बरपा रही बागमती, लखनदेई और मनुष्यधारा नदियां, ड्रोन कैमरे से दिखा तबाही का मंजर। औराई, कटरा और गया घाट प्रखंड में 1 लाख की आबादी, प्रभावित घरों के छत पर बड़ी आबादी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का प्रकोप, वार्ड नंबर 15 में 300 से ज्यादा घर बाढ़ की चपेट में। हाजीपुर में रिहायशी इलाकों में जल जमाव, 15 दिनों से जमा है बारिश का पानी। सड़क के साथ साथ लोगों के घरों में घुसा पानी, कई लोगों ने छत पर ली शरण। शेखपुरा के फिरंगी बीघा में टाटी नदी पर पुल की मांग, बरसात में 4 महीने गांव में कैद रहते हैं लोग। सीतामढ़ी के सौली रुपौली पंचायत में तटबंधों के रेनकट को भरने में धांधली, आपदा में कमाई कर रहे हैं अफसर और ठेकेदार। शिवर में बागमती नदी का जलस्तर कम हो रहा, लेकिन शहरी इलाकों में परेशानी बरकरार। पानी में डूबी मां सीता के जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर परिसर में भरा बाढ़ का पानी। कगड़िया के गोगरी में धनखेता कवाकोल मार्ग पर जल जमाव से लोग परेशान। बाढ़ में बिड़ना टाल के किसान जल जमाव से परेशान, फसलें हो रही हैं बर्बाद। कटिहार में कटाव की जद में स्कूल, कुछ साल पहले से ही था पठन पाठन का काम बंद। गोपालगंज में गंडक बराज का पानी कई गांवों में घुसा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, बाढ़ के हालात पर सरकार की है नजर। नरकटियागंज ग्रामीणों ने बनाया चचरी का पुल, 2 दिन पहले हुआ था हादसा। नरकटियागंज के मुरली बरवा गांव में पंडई नदी का कहर। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड के लोगों के लिए सिर्फ नाव है सहारा बना। दरभंगा में कमला बलान नदी उफान पर, घनश्यामपुर प्रखंड में फैला बाढ़ का पानी। बेतिया के बैठानिया भानाचक पंचायत में 20 दिनों से भरा है पानी। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में बाढ़ के बाद लोग आशियाना तोड़ने को मजबूर। गांधी सेतु पर लगा भीषण जाम, पुल पर जाम में फंसी हजारों गाड़ियां। दुमका के सदर प्रखंड में मिड डे मील घोटाला, 50 लाख से ज्यादा का गबन। गढ़वा में पीडीएस घोटाले पर कार्रवाई, ठेकेदार और ट्रांसपोर्टर पर FIR दर्ज। सिमडेगा में बांसजोर प्रखंड में चल रहे विकास योजनाओं का डीसी ने किया निरीक्षण। गारसिला के मुसाबनी में लोगों को माइंस भवन खुलने का इंतजार। गढ़वा एसडीओ कोर्ट में मंगलवार को कामकाज का बहिष्कार। रामगढ़ के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर को खोलने की मांग को लेकर धरना। बोकारो के नवपदस्थापित उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पदभार किया ग्रहण। खगड़िया में शिक्षकों के नियोजन को लेकर कैंप, 9 शिक्षकों का चयन। भागलपुर में खराब बिजली व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भागलपुर के स्कूलों में पूर्व में दिए गए राशि को लेकर बैठक। भागलपुर में आज से होगी शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग की शुरुआत। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्थापना दिवस को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। गोड्डा के पोड़ैयाहाट में सियाल कटिया गांव के लोग पत्थर प्लांट से परेशान, ब्लास्टिंग से इलाके में दहशत। गुमला के चमरा टोली में 2.5 साल से नहीं है बिजली, अब तक नहीं लगा ट्रांसफार्मर। पाकुड़ में डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई की चेतावनी। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में छात्रों के अभाव के कारण स्कूल करना पड़ा बंद। सिमडेगा डीसी के निर्देश पर शहर के सौंदर्यीकरण का प्लानिंग मैप तैयार। रामगढ़ के एसपी ने की लोगों से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मोबाइल बैंक में जमा करने की अपील।
गोड्डा के हर थाने में मोबाइल बैंक को खोलने को लेकर निर्देश जारी। गिरिडीह के गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन को लेकर सहिया को प्रशिक्षण। दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग को लेकर पुलिस से उलझे यात्री। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का असर, मझौलिया के 13 कुष्ठ पीड़ित परिवार से मिले एसडीएम और बीडीओ। मुजफ्फरपुर के कांटी अंचल के जनप्रतिनिधि सीओ के तबादले के खिलाफ किया विरोध। समस्तीपुर के ताजपुर में भाकपा माले के महिला संगठन ने महिला की महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। भागलपुर के सुल्तानगंज के बीडीओ की असामयिक मौत पर समीक्षा भवन में शोक सभा। नालंदा में बिहार शरीफ अनुमंडल के मानपुर के टिटरामा में पर्यटक स्थल पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा। नवादा की पहचान सद्भावना पिलर के ध्वस्त हो जाने से लोगों में नाराजगी, एनएच चौड़ीकरण के चलते हटाया गया पिलर। नालंदा के प्रभु बीघा में ग्रामीण पानी की किल्लत से परेशान। तारापुर प्रखंड में खैरा पंचायत के लोगों को एक सड़क की सड़क नहीं होने से गांव में शादी नहीं करते लोग। पिछले 2 महीने से अंधेरे में है पलामू का चिचरिया गांव, 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब। गिरिडीह के चपरखो पंचायत में बरगद के पेड़ के नीचे चल रही क्लास। पटना के बांकीपुर बस डिपो से बेटा आईआईटी के लिए चल रही इलेक्ट्रिक बस। औरंगाबाद में 5 दिवसीय श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। गिरिडीह के गरहरवा में अनाथ बच्चों को भेजा गया चाइल्ड होम। मधेपुरा में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू। मधेपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक। बेतिया में 100 युवती और महिलाओं के बीच हाइजीन किट का वितरण। सिवान के बढ़हरिया अस्पताल के मैनेजर की धूमधाम से विदाई। सावन शुरू होने में महज कुछ दिन बाकी, कोरोना के कारण विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर संशय। देवघर में श्रद्धालुओं को मंदिर खुलने का इंतजार, मंदिर बंद रहने से कारोबार प्रभावित। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में पहुंची ऑक्सीजन जनरेटर मशीन। साहिबगंज में डॉक्टर नर्स समेत पैरामेडिकल की 2 को दी जा रही है ट्रेनिंग। गोड्डा समरणालय परिसर से कोरोना जागरूकता रथ रवाना। गुड्डा में बने नए ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सदर अस्पताल के वार्ड बॉय को दी गई ट्रेनिंग। शेखपुरा के अरगुटी तालाब के पास बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया मास्क वितरण। मुंगेर में स्कूल खोलने के आदेश के बाद क्लासरूमों का सैनिटाइजेशन। देवघर डीसी ने सदर अस्पताल में लिया वैक्सीन। सिमडेगा का बनमारा गांव बना मिसाल, गांव के 100% लोगों ने ली वैक्सीन। दुमका में कोचिंग संचालकों की हालत खराब, आर्थिक तंगी झेल रहे कोचिंग संचालक। पटना में सुस्त हुआ टीकाकरण अभियान, 36 केंद्रों पर टीकाकरण नहीं। आरा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण। गोड्डा में चाइल्ड वार्ड का डीसी और एसडीएम ने लिया जायजा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।